हेलो एवरीवन। स्टैंडर्ड 11th अकाउंट्स में हमने परचेस बुक का जो कॉन्सेप्ट था वो कंप्लीट किया, टाइप्स ऑफ परचेस बुक किए थे और उसके बाद जो कंटेन आता है परचेस बुक में कि डेट है, नेम ऑफ सप्लायर, इनवर्ड, लेजर फोलियो नंबर, अमाउंट, वो सारा क्या है वो भी हमने देखा और उसके बाद उसके रिलेटेड एक सम भी किया था परचेस बुक का। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेल्स बुक। ये सारे जो है वो सब्सिडरी बुक्स के ही पार्ट्स हैं। दूसरा जो पार्ट है उसका वो है सेल्स बुक। जब जैसे परचेस बुक में परचेस की एंट्रीज होती थी वैसे सेल्स बुक में सेल्स की एंट्रीज होती हैं। तो अ सब्सिडरी बुक which is used for the purpose of recording the sale of goods on credit called sales book। जब क्रेडिट सेल की बात होती है तब ये सेल्स बुक का जो कॉन्सेप्ट है वो आता है। In any business the credit sales of goods in which it deals it recorded in sales book। जब क्रेडिट सेल होता है तब ये सेल्स बुक में आता है। कैश सेल्स ट्रांजेक्शन एंड असेट सेल ट्रांजेक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन सेल बुक। ये बात आपको याद रखनी है और अगर ये बात याद नहीं रहती है तो इसको आप अंडरलाइन करोगे कि कैश सेल्स जो है असेट जब सेल करते हैं तो ये जो चीज़ें हैं वो कभी भी सेल्स बुक में नहीं आएगी। ये जो है वो सारी कैश बुक में और जो जनरल प्रॉपर है उसमें आएगा, ये सेल्स बुक में नहीं आएगा। दिस टाइप ऑफ ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। नेट अमाउंट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। नेट अमाउंट इक्वल्स टू टोटल अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल लेस ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन अ बुक। ये बात तो हमने जर्नल एंट्री से ही याद रखी है कि जो ट्रेड डिस्काउंट है वो बुक में हम रिकॉर्ड नहीं करते। ट्रेड डिस्काउंट है वो डायरेक्टली लेस हो जाता है। सेल्स बुक कैन बी मेंशन टू बी मेंटेन इन अ फॉलोइंग 2 वेज। 2 वेज से सेल्स बुक मेंटेन की जाती है, सिंपल सेल बुक एंड कॉलमर सेल्स बुक। कॉलमर सेल्स बुक के 2 पार्ट्स है, सेल्स बुक विथ कॉलम्स अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सेल्स बुक विथ कॉलम्स फॉर गुड्स एंड एक्सपेंसेस। लेकिन हमारे जो सिलेबस है जिसमें 30% कट हुआ है उसमें हमारे सिलेबस में सिर्फ सिंपल सेल्स बुक ही है। कॉलमर सेल्स बुक जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम सिर्फ सिंपल सेल्स बुक का जो कॉन्सेप्ट है वो करेंगे। लेकिन आपको इसका जो 2 पार्ट्स है, सिंपल सेल बुक एंड कॉलमर सेल बुक, ये दोनों तो याद ही रखने हैं। और एज पर अबव मेंशन्स 2 टाइप्स ऑफ सेल बुक, 2 टाइप्स, सिंपल एंड कॉलमर। सिंपल सेल्स बुक क्या है? When a businessman is selling only one type of goods, generally a simple sales book is maintained। जब कोई बिजनेसमैन है वो 1 टाइप के ही गुड्स जब सेल करता है तो ये सिंपल सेल्स बुक होती है। Even when more than 1 type of goods is sold, separate simple sales book for each type of goods can be maintained। However, when more than one type of goods is sold, जनरली कॉलमर सेल्स बुक इज मेंटेन। और एक से ज़्यादा गुड्स जब सेल करता है, एक तरीके के नहीं हो, उससे ज़्यादा अलग अलग तरीके के जब गुड्स कोई कस्टमर सेल करता है तो क्या होता है कि तब अलग अलग जो है वो कॉलमर जो सेल्स बुक है वो बनती है। एग्ज़ाम्पल उसका हम देखें ना तो कोई एक मोबाइल सेलर है तो वो मतलब कोई फ़ोन सेल कर रहा है तो फ़ोन के 3 टाइप्स होते हैं, मोबाइल, कोडलेस और सिंपल फ़ोन। तो वो सारे जो अलग अलग टाइप के सेल्स हैं वो कॉलमर सेल्स बुक में होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कैसा उसका फॉर्मेट होता है। तो स्पेसिमेन ऑफ सिंपल सेल्स बुक ऑफ श्री डैश डैश डैश, डेट, नेम ऑफ कस्टमर, आउटवर्ड, वहाँ पे हमने परचेस बुक में इनवर्ड नंबर किया था, इसमें हम आउटवर्ड नंबर करते हैं। फिर उसके बाद लेजर फोलियो नंबर और अमाउंट और उसका टोटल। तो सबसे पहले डेट। इन द अबव स्पेसिमेन फर्स्ट कॉलम ऑफ डेट, द डेट ऑन विच द क्रेडिट सेल ट्रांजेक्शन हैज़ टेकन प्लेस इज रिकॉर्डेड हियर। तो डेट में क्या होता है कि जब क्रेडिट सेल हुआ तब उसकी एंट्री डेट में होती है। नेक्स्ट जो सेकंड वन,
नेम ऑफ कस्टमर टू whom goods are sold and details of goods sold are entered in this column। तो सेकेंड जो है वो इसमें कस्टमर का नेम लिखते हैं। थर्ड है आउटवर्ड इनवर्ड नंबर, जब ये सेल्स होता है तब आउटवर्ड इनवर्ड नंबर हो जाता है, इनवॉइस नंबर हो जाता है। जब परचेस था तब वो इनवर्ड इनवॉइस नंबर था। द नंबर ऑफ बिल इनवॉइस issued to buyer is recorded in this column। When the goods are sold, invoice is prepared, the invoice number is called outward invoice number। Many a times it is recorded in outward register and the same number is considered as outward invoice number। फोर्थ वन है लेजर फोलियो नंबर, द पेज नंबर ऑफ लेजर ऑन विच द अमाउंट इज डेबिटेड इन द अमाउंट ऑफ कॉन्सर्न कस्टमर इज रिकॉर्डेड इन दिस कॉलम। तो लेजर फोलियो में तो वही आता है जब हम परचेस बुक में करते थे, वही नंबर। एंड लास्ट कॉलम अमाउंट की नेट अमाउंट ऑफ सेल्स अराइव्ड आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम द टोटल सेल्स is recorded in this column। Apart from this, expenses paid on behalf of customers are also recorded but are recorded in कैश बुक। तो वो कैश बुक में होंगे जो एक्सपेंस पे किए हैं वो। तो अमाउंट में क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट लेस करके जो नेट अमाउंट होगी वो यहाँ पे अमाउंट के कॉलम में आएगी। तो आज हमने जो सेल्स बुक का कॉन्सेप्ट था, सेल्स बुक का जो फॉर्मेट था, उसमें डेट, नेम ऑफ कस्टमर, आउटवर्ड इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो नंबर एंड अमाउंट, वो आज हमने स्टडी किया है। आपको होम असाइनमेंट में इसी को ही सिर्फ स्टडी करना है, पढ़ना है, और उसके बाद जब हम सम करेंगे तब आपको होम असाइनमेंट में उसके रिलेटेड सम्स करने हैं। आपको आज ये वीडियो देख के सिर्फ इसको स्टडी ही करना है। आपको अभी होमवर्क का ज़्यादा लोड नहीं है, अभी आपकी एग्ज़ाम ही कंप्लीट हुई है, इसलिए आपको इतना होमवर्क नहीं मिल रहा है। तो आपको जब स्टडी करने को मिल रहा है तो आप स्टडी करोगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखोगे परचेस बुक और सेल बुक का कॉन्सेप्ट, क्योंकि कॉलमर परचेस बुक और कॉलमर सेल्स बुक आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए आपको इसी पे ज़्यादा ध्यान देना है। और इसके रिलेटेड जो सम्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।